चलिए बेटा बात करते हैं इंटीग्रेशन के बेसिक्स की। आइए, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रेशन का साइन सिंबल कुछ भी कहें आप, ध्यान से देखिए। जैसे इंटीग्रेशन x की पावर n dx, जब भी आप इंटीग्रेशन लगा करते हैं तो साथ में अगर x वेरिएबल है तो dx आएगा, y है तो dy आएगा। कैसे निकलता है ये? x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस c। क्या होता है ये? ध्यान से देखो। सपोज x की पावर 5 है और मैंने बोला बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है। x की पावर 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 प्लस c, तो दिस इज x की पावर 6 बाय 6 प्लस c। देखिए इंटीग्रेशन होता क्या, ध्यान से समझना। आपने अभी मेरे साथ डिफरेंशिएशन पढ़ा। डिफरेंशिएशन जिसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव वन ऑफ द सेम थिंग। अगर आप देखो, मैंने आपको एक फंक्शन दिया, सपोज x की पावर 6 बाय 6 प्लस c, c इज एनी कांस्टेंट। मैंने कहा बेटा इसे डिफरेंशिएट करो। आपने कहा सर ठीक है। x की पावर 6 का 6x5, आपने कहा सर 6 कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा और यहां पे प्लस में है तो 0, तो 6x5 बाय 6, 6 से 6 क्या, x5 आ गया। तो ये आपने इसका d बाई डी एक्स निकाला। बट अगर मैं इस x की पावर 5 को दोबारा से इंटीग्रेट कर दूं, या मैं कहूं एंटी डेरिवेटिव, क्या निकाल दूं? एंटी डेरिवेटिव, तो वो दोबारा से आप देखो x की पावर 6 प्लस c बन जाएगा, जो मैंने आपको यहां निकाल के दिखाया। तो डिफरेंशिएशन का पर्पस होता है चेंज निकालना, जबकि इंटीग्रेशन उन चेंजेस को जोड़ता है, एड ऑन करता है, मिलाता है। तो इंटीग्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल सबसे पहले आपने मेरे साथ समझा और आपने देखा कि जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर उसी फंक्शन को हम एंटी डेरिवेटिव कर दें या इंटीग्रेट कर दें, एक ही बात है। इंटीग्रेशन कहिए या आप बोलो एंटी डेरिवेटिव, तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन दोबारा से आ जाता है। यह आ गया हमारे पास, विच इज द ओरिजिनल फंक्शन, जो कि हमारा क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है। तो बेसिकली आपको ये बेसिक बातें समझ में आ रही हैं कि हमने इंटीग्रेशन कैसे किया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने आपको बोला बेटा x की पावर 10 है, इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो आपने पावर एक ऐड करी, नीचे 10 प्लस 1 प्लस c, x की पावर 11 बाय 11 प्लस c। कितना आसान है, मजाक। x की पावर 5 क्या होगा बेटा, x 6, नीचे भी 6 प्लस c। देखो हो गया। चलिए फटाफट से नोट करिए। अब आगे बात करते हैं। यहां पर कुछ बेसिक सी बातें आपको अलग से जो ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। मेन तो आपने मेरे साथ इंटीग्रेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल सीखना था वो सीख लिया है। ध्यान से देखिए, इसमें जो दूसरी बातें आपको ध्यान रखनी है, सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। अब आपने किया एक्स स्क्वायर का एक पावर बढ़ गई 2 प्लस 1 और नीचे भी 2 प्लस 1। अब ये कांस्टेंट है ना, तो यहां पर कांस्टेंट अगर होता है तो उसके साथ हम लगा देते हैं x, कांस्टेंट के साथ हम x लगा देते हैं। मतलब सपोज अगर मैं आपको बोलूं 6 dx, बेटा इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो 6x प्लस c। मैंने आपको बोला 10 dx, तो आप क्या करोगे बेटा, 10x प्लस c। 12 dx, तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस c। तो सेम वे एक्स स्क्वायर का तो आपको समझ में आ गया कि सर एक्स स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, क्योंकि पावर एक बढ़ जाती है और नीचे n प्लस 1। 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हमेशा क्या लग जाएगा, x।
जो मैंने आपको यहां पर समझाया, और फिर क्या गया साथ में प्लस सी। चलो और एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास है x की पावर 7 प्लस x की पावर 3 प्लस 8 dx। तो बताओ x की पावर 7 8 बाय 8, x की पावर 3 4 बाय 4। पावर सिर्फ एक बढ़ानी होती है और जो ऊपर आता है वही नीचे आता है। 8 इकलौता है तो x और साथ में क्या आ गया c। और एग्जांपल दूं, चलो कुछ नहीं, करो प्रैक्टिस करो आराम से। x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 dx, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ? x स्क्वायर का x3 बाय 3, x का x स्क्वायर बाय 2, पावर एक बढ़ जाती है। x है अगर तो सिर्फ पावर 1 है ना बेटा। अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो इसका मतलब पावर 1 है। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 x2 बाय 2। समझ में आ गया ये? और सिर्फ 9 है तो क्या लगा दोगे? 9x प्लस c। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लास्ट। 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। चलो बताओ। अब देखो मैंने टेढ़ा एग्जांपल दिया, यहां 2 है। अब ये मत करना कि यहां भी एक्स्ट्रा लगा दो अपनी तरफ से। देखो यहां इकलौता कांस्टेंट है, ये बेचारा इकलौता है, अनाथ है, कोई नहीं है इसका। तो जब कांस्टेंट अनाथ होता है, अकेला होता है, अकेले अकेले, जब अकेला होता है तो हम उसके साथ एक्स लगाते हैं। अब यहां तो उसके साथ ऑलरेडी है तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखो 2x, तो 2 एज इट इज, x का x स्क्वायर बाय 2, 5 x स्क्वायर का x3 बाय 3, 9 का 9x प्लस c। 2 से 2 गया x स्क्वायर, 5x क्यूब बाय 3 प्लस 9x प्लस c। तो समझ में आया आपको? जब कांस्टेंट अनाथ है, अकेला है, दुकेला नहीं है, तभी उसके साथ आपको x लगाना है। अगर ऑलरेडी कांस्टेंट के साथ x या y कुछ भी है तो वो एज इट इज कॉपी होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और लेता हूं, पहले आप इसे नोट करिए फास्ट। चलिए देता हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 6x3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 dx। बताओ 6 एज इट इज, x4 बाय 4, 7 यहां पावर बढ़ेगी, x3 बाय 3 यहां पावर बढ़ेगी, x स्क्वायर बाय 2, और यहां 9 अनाथ है तो क्या दे दो इसे? x प्लस c। 3 2 4, 3x4 बाय 2, 7x3 बाय 3, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस c। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको समझाता हूं। सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा x। क्योंकि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब यहां 1 है। अगर ये सिंपल ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर क्या है? 1। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ क्या आ गया? x प्लस c। तो अगर सिर्फ इकलौती चीज है dx तो उसका आपको इंटीग्रेशन क्या लेना है? x लेना है। सर बात समझ में आ गई? तो आपको इंटीग्रेशन के बेसिक्स जो क्लियर हुए उसको एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। ध्यान से देखिए। सर मुझे जो इंटीग्रेशन के बेसिक्स क्लियर हुए उस हिसाब से x की पावर n dx है तो x n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। अगर कांस्टेंट अकेला है या विद x है, विद वेरिएबल, अकेला है मतलब विदाउट x है, विदाउट वेरिएबल है। विद वेरिएबल है तो कांस्टेंट
सेम रहेगा, और विदाउट है, अकेला है, तो हम उसे क्या दे देंगे, x दे देंगे साथ में। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था ना x² + 5dx, तो यहां क्या किया, x³ / 3 + 5x + c, और अगर ऐसे है 3x² + 5, तो यहां पर जो साथ में है गोली मारो उसे, वो एज इट इज रहेगा, x³ + 5x + c, where c is what, c is any constant। तो बेसिक्स आपको यहां पर इंटीग्रेशन के क्लियर होते हैं। बेसिक के बारे में मैंने आपको बताया, बाकी बातें भी हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसे फटाफट पहले आप नोट करिए फास्ट।